किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी की मदद करने का समय किसी के पास नहीं है, पर किसी के काम में टांग अड़ाने का समय हर किसी के पास है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरीश को। एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। एक बहुत पुरानी बात है। एक फल वाला होता है, उसके पास एक कस्टमर आता है। वह कस्टमर उससे केले का और एप्पल का भाव पूछता है। अब वो फल वाला उससे कहता है कि केले का भाव है 30 रुपये डजन और एप्पल का भाव है 100 रुपये किलो। और ऐसे में वो जो कस्टमर होता है उस फल वाले से भाव करने लगता है कि भाई वो वाला तो सस्ते में दे रहा है, तुम इतने महंगे कैसे बेच सकते हो। वहाँ पर एक स्त्री आती है और वो स्त्री उस फल वाले से कहती है कि केले का और एप्पल का क्या भाव है। ऐसे में वो जो आदमी होता है, फल वाला आदमी, वो कहता है कि केला है 5 रुपये डजन और एप्पल जो है वो है केवल 30 रुपये किलो। ऐसे में वो महिला बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे फल ले लेती है। और ऐसे में वो जो दूसरा कस्टमर होता है वो उसके तरफ देख ही रहा होता है और उस महिला के फल लेके जाने के बाद वो उससे कहता है कि भाई मैं जब आया था तूने तो मुझे कुछ और ही भाव बताया था, और जैसे ही वो स्त्री आ गई तूने उसको कुछ और ही भाव बता दिया, इतना डिफरेंस। तो ऐसे में वो आदमी उस पर बहुत चिल्लाने लगता है, बहुत गुस्सा होता है, बहुत आग बबूला होकर बात करने लगता है और उस फल वालों को बहुत भला बुरा कहने लगता है। अब ऐसे में वो जो फल वाला होता है वो उससे कहता है, सेठ मेरी बात तो सुनो। वो जो स्त्री है ना, उसे 2 लड़के हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे, और उसका जो हस्बैंड है उसका पति मर चुका है। कुछ कारणवश वो मर चुका है और वो अकेली ही औरत है, अपने बच्चों का पालन करती है। अब ऐसे में वो बहुत गरीब है और काफ़ी ज़िद्दी भी। बहुत से लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की कि उसके बच्चों के स्कूल की फीस भरने की मदद लोगों ने की है, पर वो बहुत हट्टी है, काफ़ी ज़िद्दी है, उसने नहीं कहा और हमेशा खुद के मेहनत से ही खुद के बच्चों का ध्यान रखती है, किसी की मदद नहीं लेती। अब ऐसे में वो आज मेरे पास आई है और हाँ, काफ़ी दिनों के बाद आई है। मैंने भी उससे कहा था कि बहन तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम कुछ पैसे लो, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरो, अपना पालन करो। तो ऐसे में वो उसने नहीं लिया, उसने मैं कर लूँगी खुद ऐसा कहकर छोड़ दिया। अब ऐसे में मैंने भी ठान लिया था कि वो जब भी मेरे दुकान पे आए तो मैं उसे बहुत सस्ते में ये फल फ्रूट दूँ। मैंने एक छोटी सी मदद की है जो मैं कर सकता था, पर वो मेरे पास कभी कभार ही आती है, इसलिए मैं उसकी मदद कभी कभार ही कर पाता हूँ। ऐसे में वो जो आग बबूला हुआ आदमी जो होता है वो एकदम शांत हो जाता है और चुपचाप अपने फल लेकर वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, वो आदमी तो वहाँ से निकल जाता है, पर ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसके काम में टांग मत अड़ाओ। और इसी पर एक गाना भी है जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए, या आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, जो कि है, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल बनकर नहीं रह सकते तो कांटे बनकर मत रहना। और हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं, और हमेशा भगवान के पास कुछ भी प्रार्थना करोगे तो पहले दूसरों के लिए मांगिए, फिर खुद के लिए, और तभी भगवान पहले आपके लिए कुछ देगा और बाद में दूसरों की सुनेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमेशा की तरह इस बार भी आपसे एक ही बात कहूँगा कि प्रभु की कृपा के साथ, अपनों के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत लगन के साथ ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। राधे राधे।